मैं जा रहा हूँ एक ऐसी ट्राइब से मिलने जो दुनिया के सबसे ऊंचे एल्टीट्यूड पर रहने वाले पशुपालक हैं, जहाँ पर एक आम इंसान मुश्किल से सांस ले पाता है और टेम्परेचर लगभग -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और मैं बिताने वाला हूँ अपने आने वाले कई दिन दुनिया की सबसे एक्सट्रीम हर्डर ट्राइब में से एक, जिन्हें हम कहते हैं चांगपा। हमारी जर्नी ले शहर से शुरू होती है और हमारा ये सफर लगभग 200 किलोमीटर लंबा है, जो कि तीखी पहाड़ियों और खूबसूरत नज़ारों से भरा है। लगभग 1 घंटे की ड्राइव में हम 3000 फीट और ऊपर आ चुके हैं। हमें यहाँ से अभी निकलना पड़ेगा। एक और घंटे ड्राइव करने के बाद थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंचेंगे दुनिया के टॉप 10 पासेस में से एक, खरदुंगला पास में, जो कि लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई पर सांस लेना काफी मुश्किल हो जाता है और कई लोगों को ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ सकता है। थकावट और उल्टी जैसा मन भी हो सकता है। फिलहाल मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है जितना इन लोगों के लिए बन रहा है, और मजबूरन हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। और वो लोग हमारा वेट भी कर रहे हैं जिनसे मैं मिलने जा रहा हूँ। एंड या लेट्स गो। दोस्तों, अभी 6:50 हो रहे हैं। अभी अभी हम गांव में पहुंचने वाले हैं। 2 मिनट का रास्ता बचता है और यहाँ का टेम्परेचर अभी है लगभग, एज यू कैन सी, -11 डिग्री सेल्सियस। हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी थी। इतना लंबा सफर करने के बाद अब हमें भूख भी काफी लगी थी और हमारे लिए गर्मा गर्म खाना भी तैयार था। और ये लद्दाखी ट्रेडिशनली मानो इसको ग्योमा कहते हैं, मीन्स कि सोया सॉस होता है ना, सोया सॉस क्या कहते हैं, सोया सॉस राइट, सॉसेज या सोया सॉस कहते हैं। ये मेरा फेवरेट है यहाँ का मील। इसे बोलते हैं चशुल, राइट, चाशुल। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, बट ये मेरा फेवरेट मील होता था जब मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था। नॉट लगभग 30 डेज़ का जो ब्लैक होल का मेरा चैप्टर 1 था, मैंने इसी गांव में किया था। तो मैं हर रोज़ इसी को खाता था 2 टाइम, यही चीज़। एंड आई एम गोना ट्राई दिस। It's very hard to eat because it's tasteless but really yummy for me, but not for everybody, but healthy. इसमें याक का बटर क्या होता है? इस पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इस पे सत्तू और वो क्या होता है जो पनीर जैसा होता है ना, छोटे छोटे वो पनीर किसका खा के, वो किसका होता है? उसको हम छुरपे कहते हैं। किसका बनता है वो? लाइक चीज़। हाँ, दूध का कोई प्रोसेस होता है, मुझे पता नहीं है, बट या इट्स रियली गुड गाइस। इसको शाम तक अगर हम खाना भी नहीं खाए तो फिर ऐसे ही रह सकता है, इतना लाइक ये प्रोटीन जैसा ही है। और उसके साथ हम दाल है और राइस है। सो खाना खा के फिर थोड़ा रेस्ट करेगा। एंड क्योंकि हमें कल सुबह जाना है यहाँ से, वो कल दिखाऊंगा आप सभी के लिए। बस दैट्स इट गाइस। मैं दूसरे दिन की सुबह सूरज उगने से पहले उठ चुका था। बाकी सब लोग अभी सो रहे थे। मुझे कम से कम 2 घंटों तक उनका उठने का इंतजार करना है। इसके बाद कुछ रोटी और कॉफी पीकर मैं आज के दिन की शुरुआत करूंगा। चांगथांग का जो मतलब है, चांग माने तो नॉर्थ, तांग माने तो खुले मैदान। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ही बड़े मैदान हैं, आपकी सोच से भी बड़े। ये इतने बड़े हैं कि कैमरा भी इनको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। जितनी दूर मेरी नज़र जा सकती है, मतलब इसका कोई एंड नहीं है। यहाँ पे इतने बड़े मैदान हैं और इन पहाड़ी क्षेत्रों में इतने बड़े मैदानों का होना एक बहुत ही बड़ी बात है। चांगथांग रीजन में रहने वाले लोगों को, जो नोमैड्स हैं, उनको कहते हैं चांगपा नोमैड्स। चांगपा नोमैड्स जो है वो दुनिया के सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, दुनिया के सबसे हाई एल्टीट्यूड में अपना बकरी चालन करते हैं। इन चांगपा रीजन में जो ज्यादातर रहने वाले लोग हैं, उनको खुद नहीं पता कि ये दुनिया के सबसे एक्सट्रीम नोमैड्स हैं। मैं यहाँ पर सर्दियों में आया हूँ और गर्मियों में ये कुछ ऐसा दिखता है। जितनी दूर तक आपकी नजर जाएगी आपको दिखेंगे खुले हरे मैदान और इनमें बहता नीला पानी। पर सर्दियों में ये आपको बिल्कुल अलग दिखेगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर सब कुछ जम सा जाता है। इन्हीं इलाकों में पाए जाते हैं कई सारे जंगली जानवर और उनमें से एक है कयांग। कयांग झुंड में रहना पसंद करते हैं और ये तिब्बत, हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख जैसी जगहों पर पाए जाते हैं। अभी हम अंदर जाएंगे क्योंकि we'll have our breakfast here. आज हमारी यहाँ पर तीसरी सुबह है और हम हैं अभी 15,000 फीट की ऊंचाई पर और इसे आप बकरियों का बेस कैंप मान सकते हो। पर बकरियों को पहाड़ों पर ले जाने से पहले हम लोग करेंगे आज का ब्रेकफास्ट, जो कि है बटर टी। अभी बज रहे सुबह के लगभग 8 और हम पी रहे हैं चाय। और इसके बाद बकरी जो है यहाँ से जाएगी 8:30 बजे जाएगी ना, ऊपर पहाड़ों में 8:30 बजे जाएगी। और कितनी दूर जाते हैं और कब आते हैं वापस?
4:30 बजे वापस आते हैं। 4:30 बजे वापस आएंगे। तो ये लगभग 15,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई तक बकरी को चराते हैं, ऐसे ही है ना? 15,000 से 20,000 की फीट तक। सो दिस इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सट्रीम नोमैडिक लाइफ। चीयर्स। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी हम जस्ट पहुंचे हैं तंबू में, जो कि यस्टरडे चेरी ने बताया था कि चुशुल का नॉमेडिक विलेज पे है ना। सो अभी हम स्पेशली नॉमेड्स दिखाने के लिए आया हूँ आप सभी के लिए। एंड अभी बकरी जो है यहाँ से पहाड़ के लिए चढ़ाते हैं बोलते हैं ना, चढ़ाते हैं। सो चढ़ाने से पहले ही मैं आप सबको दिखाता हूँ कि बकरी कैसे ही रखे जाता है यहाँ पे ना। 250-300 बकरी हो सकता है यहाँ पे, नज़र लगाना प्लीज़। सो बकरी को 8:30 बजे यहाँ से निकलेगा और पहाड़ पे चढ़ाने के लिए लेके जाएगा। ये जो जगह पे क्यों है स्पेशली मैं आप सबको बताता हूँ। विंटर्स और समर और हर जगह हमें ये जो एक्सचेंज करते रहते हैं जगह जो होता है ना। विंटर्स में हम विलेज की तरफ जाते हैं और जब थोड़ा सा ठंड कम होता है तो हम इस पहाड़ के ऊपर आते हैं और इस जगह को हम एक्सचेंज करते रहते हैं ताकि हमारा ये जो घास वगैरह जो है थोड़ा सा ऐसी बकरी के लिए लिमिट पे ही रहे। 8:30 बज चुके हैं और अभी हम बकरी निकालेंगे। और दोस्तों ये नॉर्मल लाइफ नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे आप आराम से बैठना ही बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ये यहाँ का एलिवेशन लगभग 15,000 फीट अबव सी लेवल है। आपको सांस नहीं आएगी, आप ऑक्सीजन इतना कम होगा, आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। दीज पीपल, दैट्स व्हाई दे आर द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सट्रीम नोमैड्स, बिकॉज दे लिव इन दीज माउंटेन्स, यू नो, जो अनइमेजिनेबल है नॉर्मल लोगों के लिए। लाइक इमेजिन आपको 20,000 फीट तक जाना है बकरी चराने के लिए। आई रिमेंबर आई वेंट देयर वंस when I was there last year when I was studying for Black Hole Chapter 1, and that was crazy. So he's ready, we're all set to go. सब बकरियों को सबसे पहले एक साथ बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद सबको एक जगह इकट्ठा किया जाता है ताकि कोई पीछे ना छूट जाए। आज हमारे पास चराने के लिए लगभग 200 बकरियां हैं, पर कुछ चांगपा लोगों के पास लगभग 2000 से ज्यादा बकरियां भी हैं। ये बकरियां कोई आम बकरियां नहीं है, ये देती हैं दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव वूल, जिसे हम पश्मीना कहते हैं। ये बकरियों की प्रजाति साइज में छोटी और देखने में बेहद खूबसूरत होती है। तो ये जो है पश्मीना गोट्स है। द वर्ल्ड्स बेस्ट पश्मीना कम्स फ्रॉम दीज गोट्स। और इनको जो है, जो चांगपा रीजन में जो लोग रहते हैं वो इनका बकरी चालन करते हैं। काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता कि रियल पश्मीना आता कहाँ से है। द वर्ल्ड्स बेस्ट पश्मीना comes from these goats. जैसे ही सारी बकरियां तैयार हो चुकी थी पहाड़ों पर घास चरने के लिए, वैसे ही ये छोटी गोट्स जिन्हें जन्म लिए हुए 10 ही दिन हुए हैं, वो बेचैन हो रही थी। ये जो बेबी गोट्स हैं ये पहाड़ पे चढ़ने नहीं जाते क्योंकि बहुत छोटे हैं, और ये 20 दिन के बाद, 20-30 दिन के बाद जब ये बड़ा हो जाएगा, ताकि इनको ठंड ना लगे, तो ये यही रहते हैं। आज इन्हें अंदर छोड़कर हम रुक करेंगे पहाड़ों की ओर, जहां पर हम पूरा दिन बकरी चालन करेंगे। चांगथांग जो प्लेट्यू है वो लद्दाख तिब्बत दोनों तरफ फैला है। चांगपा नोमैडिक कल्चर लगभग आज से 2 से 3 हजार पहले डेवलप हुआ था। चांगपा का ग्लोबल इम्पैक्ट तब आया जब सिल्क रूट एक्टिव हुआ। चांगथांग से पश्मीना तिब्बत, कश्मीर, पर्शिया और यूरोप तक जाता। इस एक चीज ने चांगपा को वर्ल्ड इकोनॉमी का हिडन पिलर बना दिया। यूरोप के जो रॉयल शॉल्स पहनते थे उनका सोर्स चांगपा की गोट्स थी। 1950 में चाइना तिब्बत कॉन्फ्लिक्ट के बाद बॉर्डर क्लोज हो गए थे। चांगपा माइग्रेशन रूट्स कट आउट हो गए। बहुत सी चांगपा फैमिलीज लद्दाख में चांगथांग, न्योमा, हानले जैसे रीजन में आके बस गए। चांगपा का पूरा लाइफ सिस्टम एक्सट्रीम अडाप्टेशन पर बेस्ड है। ये लोग सीजन के साथ माइग्रेट होते हैं, स्नोफॉल के हिसाब से कैंप चेंज करते हैं, ग्रेजिंग लैंड को कभी ओवर यूज नहीं करते। इसीलिए चांगथांग सदियों से ग्रीन रहा है, जबकि बाकी जगह डेजर्ट बन चुकी है। मेरे यहाँ रहने के दौरान मैं कभी कभी यहाँ नहाने आता और कभी कभी टाइम निकाल कर मैं इस खूबसूरत लेक पर जाता, जो कि अभी धीरे धीरे जमना भी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर जाकर मैं अपने पूर्वजों को याद करता और करता महारत हासिल कई कलाओं में।
जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस टंकी को कपड़ा बांधने के बावजूद भी अंदर पानी बिल्कुल जम जाता है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर कितनी ठंड पड़ती है। देखते ही देखते आने वाले दिनों में यहाँ पर सर्दी काफी बढ़ जाएगी और जो लेक आप अभी देख रहे हो जो पूरी तरह से जमी नहीं है, समय के साथ ये भी जम जाएगी। आप में से कितने लोगों को पता था कि दुनिया की सबसे एक्सट्रीम नोमैड्स हिंदुस्तान में पाए जाते हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, चांगपा लोगों का दिल बेहद बड़ा है और हमेशा वेलकमिंग रहते हैं। अब मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्ते।